हेलो दोस्तों, आज हम पेंट बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। मेरा पहले से दुकान है पेंट का, पाइप फिटिंग का, इलेक्ट्रिकल का, ये सारी चीज़ों का दुकान है। तो आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइंड में आता है कि दुकान कहाँ पे लें हम। तो दुकान का ऐसा है कि आप मार्केट में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किराया आउट में थोड़ा कम लगता है, लेकिन दुकान भी कम चलता है। मार्केट में ज़्यादा दुकान चलता है, ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा मटेरियल उठता है। आउट में लेंगे तो किराया कम लगेगा, लेकिन दुकान चलने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज़ आती है किस कंपनी का मटेरियल रखें, और डीलरशिप लें या होलसेलर से लें। तो मटेरियल का ऐसा है कि आपके एरिया में जो कंपनी चल रही हो पहले से, उसके साथ जाना चाहिए। आपको नई कंपनी पहले ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका नया दुकान रहेगा और नए कंपनी का मटेरियल रख लेंगे तो फिर बेचने में बहुत ही दिक्कत होता है। अगर आपका पुराना दुकान है तो नई कंपनी एक बार ट्राई कर सकते हैं पुरानी कंपनी के साथ। अगर नया दुकान है तो पुराना कंपनी ही रखें आप अपने दुकान में, क्योंकि लोग बहुत किचकिच करते हैं कि लोकल मटेरियल है ऐसा वैसा, क्योंकि कोई यूज नहीं किया रहता उसको, तो भरोसा इतना जल्दी ग्राहक नहीं करता है। तो पुरानी कंपनी के साथ जाएं। आपके एरिया में जो भी चल रहा हो, जैसे एशियन चल रहा हो एशियन के साथ जाएं, बर्जर चल रहा हो बर्जर के साथ जाएं, जो भी चल रहा हो उस कंपनी के साथ जाएं आप। फिर माइंड में ये आएगा कि कमा नहीं पाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा है। कम कमाएंगे लेकिन मटेरियल बिकेगा तो। नई कंपनी में अगर चले जाते हैं तो मटेरियल ही नहीं बिकेगा तो बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। इससे अच्छा कुछ तो कमाई हो, ऐसा है। फिर आता है कि डीलरशिप लें या फिर डायरेक्ट कंपनी से बिलिंग कराएं, या डीलरशिप ले लें हम। तो इसमें पेंट बिजनेस में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए है, सामने वाला 1 करोड़ की बिलिंग करा रहा है और हमारे पास है 2 लाख रुपए, हम 2 लाख की बिलिंग करा रहे हैं। तो जो 50 लाख 1 करोड़ की बिलिंग करा रहा है, वही चीज़ आपको जितने में पड़ रही है उसको उसके आधे में पड़ जाएगा। मतलब आपको कोई अगर सामान 2,000 रुपये का पड़ रहा है, तो जो 50 लाख का बिलिंग करा रहा है उसको 1,000 में पड़ जाएगा। तो ऐसे में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे आप, दिक्कत होता है बहुत मार्केट में। इससे बेहतर है कि आप होलसेलर से मटेरियल लें, वो आपको सही रेट में देगा और आप अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। कंपनी का ऐसा है कि अगर कोई मटेरियल गलती से आ जाता है, शुरू में हमको नॉलेज नहीं रहता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कुछ भी आ जाता है, मटेरियल फंस जाता है। और होलसेलर के साथ ऐसा नहीं है, अगर कुछ आ गया तो आप जाके तुरंत वापस कर सकते हैं उसको, भैया दूसरा दे दीजिए इसके बदले में। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप होलसेलर से लेते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी अभी आपके माइंड में चल रहा होगा नए नए हैं तो कि कंपनी से जुड़ेंगे खूब पैसा कमाएंगे ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। शुरू में एक्सपीरियंस लें, कंपनी से न जुड़ के होलसेलर से मटेरियल लें, उसी के थ्रू आपका मशीन भी लग जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, थोड़ा गाइड भी कर देगा क्या करना है कैसे करना है। तो होलसेलर से जुड़ के पहले काम करें आप। फिर उसके बाद क्या करें कि इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास अभी मान के चलते हैं 3 लाख रुपए है, 3 लाख है तो शुरू में आप 40% इन्वेस्ट करें, 1.5 लाख के समथिंग, उससे कम ही पैसा इन्वेस्ट करें अभी। फिर धीरे धीरे मेर लगाने में ना बहुत टाइम लगता है, पैसा भी लगता है। अगर अभी पूरा पैसा डाल देंगे आप तो बाद में दिक्कत होगा, पैसा नहीं रहता तो मटेरियल पूरा नहीं आ पाता है। और शुरू में ऐसा होता ही नहीं है कि पूरा मटेरियल आ जाए बाद में कुछ ना घटे, कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। तो कोशिश करना है कि आधा पैसा पहले इन्वेस्ट करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे दुकान को भरें। फिर क्या करना है, मटेरियल आ गया आपके पास, दुकान हो गया, सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपको धीरे धीरे ग्राहक बनाना है और अच्छे से दुकान चलाना है। यही सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ नहीं है इसमें। आराम से चलता है दुकान, अच्छा पैसा बचता है पर बाल्टी में, अगर आप अच्छे से बिजनेस करते हैं, व्यवहार बना के रखिए। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। अच्छे से दुकान चलेगा, अच्छे लोकेशन पे रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।